बहुत समय पहले की बात है। दीति और कश्यप ऋषि के पुत्र हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से कठोर तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के अनुसार वह न तो दिन में मर सकता था न रात में, न मनुष्य के हाथों न पशु के, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से। इस वरदान के बाद वह अहंकारी और अत्याचारी बन गया। हिरण्यकश्यप स्वयं को ईश्वर मानने लगा और अपने राज्य में भगवान विष्णु की भक्ति पर भी प्रतिबंध लगा दिया। वह चाहता था कि सभी लोग सिर्फ उसी की पूजा करें, उसे ही भगवान माने। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद उससे बिल्कुल अलग था। बचपन से ही प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसे भगवान की भक्ति में इतना विश्वास था कि वह हर क्षण नारायण नारायण का जाप करता रहता था। हिरण्यकश्यप को जब यह पता चला कि उसका अपना ही पुत्र विष्णु भक्त है, वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, धमकाया, डराया, पर प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद को मरवाने के कई प्रयास किए। पहले उसे ऊंचे पहाड़ से गिरवाया गया, लेकिन वह सुरक्षित रहा। फिर जहर दिया गया, पर विष भी अमृत बन गया। उसे विषैले सांपों के बीच डाला गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को भी बुलाया, जिसे आग में न जलने का वरदान था। उसने प्रहलाद को गोद में बिठाया और आग में चली गई। लेकिन ईश्वर की लीला देखिए, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। आखिर में एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, वह हर जगह है। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने खंभे को तोड़ दिया। उसी क्षण उसमें से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार, यानी आधा सिंह आधा मानव के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। यह वध न दिन में हुआ था न रात में, बल्कि संध्या के समय हुआ था। न धरती पर न आकाश में, बल्कि नरसिंह भगवान की जांघ पर हुआ था। न घर के अंदर न बाहर, बल्कि महल की चौखट पर हुआ था। न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, बल्कि नाखूनों से। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करते हुए हिरण्यकश्यप का विनाश किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, अगर आपके मन में श्रद्धा है तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, उसका अंत निश्चित होता है और सत्य की सदैव विजय होती है। इस तरह की और भी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू डिवाइन।